हमारे शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। इस शो के थ्रू हम आपके पास लेकर आते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हेल्प करते हैं आपको आपके हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने में। हम आपके पास लेकर आते हैं वर्कआउट्स, योग के आसन और बहुत ही अमेजिंग डाइट टिप्स। तो आइए हम आज का शो स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं हीट वेव से होने वाली सारी बीमारियों के बारे में और आप ऐसा क्या कर सकते हैं अपनी डाइट में, अपनी न्यूट्रिशन में, और आप ऐसे कौन से आसन कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे हीट वेव के दौरान। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले सेक्शन में चलते हैं जहां पर हम जिम में वर्कआउट्स करेंगे। यहां पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, अगर आपने कभी भी वर्कआउट्स नहीं किए हैं और आप बिगनर हैं वर्कआउट्स में, तो मेक श्योर आप अपने फिजिशियन से एक क्लीन चिट लेंगे टू स्टार्ट विद योर वर्कआउट्स। तो आइए हम चलते हैं अपने जिम सेक्शन में। हेलो फ्रेंड्स, फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के वर्कआउट सेशन में आपका स्वागत। आज हम बताएंगे आपको विंग्स या बैक के बारे में, इसे कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी अच्छे से वार्म अप की। वार्म अप करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे ट्रेनर नितिन। सबसे पहले हमारी जितना अच्छे से वार्म अप होगी उतने से हम अच्छे से बैक वर्कआउट कर सकते हैं, बैक या विंग्स वर्कआउट कर सकते हैं। पहले हम क्रॉस बैंडिंग, इसके हम 15 to 20 रैप ले सकते हैं और स्ट्रेचिंग पे अच्छे से ध्यान देंगे। ये स्ट्रेचिंग, ये ठीक है। बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है। सेकंड हमारी रहेगी फ्रंट बेंडिंग। अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, बैक को, ठीक है। ये हमारा विंग्स का जो मसल है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अच्छे से वार्म अप की जरूरत है। चलो आइए आगे हम करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है लेट पुल डाउन फ्रंट। एक्सरसाइज करते वक्त आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि आप अंडर गाइडेंस या अंडर ट्रेनिंग किसी के गाइडेंस में एक्सरसाइज करें। ये हमारा पार्ट है विंग्स का जो हमारा स्ट्रॉन्ग, जितना हम स्लो करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इसके रेपिटेशन हमारे होंगे 15। एक्सरसाइज करते वक्त हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारी जो इनहेल और एक्सहेल, यहाँ हम सांस ले सकते हैं और यही हमें एक्सहेल करनी होगी। इनहेल और एक्सहेल हमें सबसे मेन ध्यान रखना होगा वर्कआउट में। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो होगी हमारी बैंड ओवर। इसके भी हम 3 सेट लेंगे। पहला सेट हमारा होगा 15 रैप। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा लाइट वेट ले सकते हैं। स्ट्रेट पोजीशन रहेगा, इसके हम 15 रैप। एक्सरसाइज करते वक्त आप विशेष यही ध्यान रखें कि अंडर गाइडेंस, बिना गाइडेंस के कोई एक्सरसाइज ना करें। सबसे मेन होती है गाइडेंस। ये देखो पोजीशन जो आपको एक अच्छा ट्रेनर या कोई गाइडेंस करने के बाद ही बता पाए। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी बैक में 1 हैंड रोइंग, स्ट्रेट पोजीशन, ठीक। रैप इसमें भी हम 15 रखेंगे। स्लो डाउन। ये हमारे विक्स को पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बीच में हमारा, सभी एक्सरसाइज के बीच में रहेगा 45 सेकेंड का रेस्ट बहुत जरूरी है एक्सरसाइज के बीच में। आज हमारा वर्कआउट सेशन बैक का आज हम यहीं फिनिश करते हैं। आज हमने विंग्स का जो पार्ट हमने किया है। हमेशा एक्सरसाइज करने से पहले आप सुपरविजन या अंडर गाइडेंस ही करें, वरना कोई इंजरी, कोई चोट वगैरह हो सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वर्कआउट? आप इन सभी वर्कआउट्स को अपनी रेंज में रहकर ही करेंगे और अगर आप बिगनर हैं तो बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। मेक श्योर कि आप अपने रेप्स, आप अपने जितने भी सेट्स कर रहे हैं उसकी रेंज उतनी रखेंगे जितनी आप आज कर पा रहे हैं। जब आप रेगुलर वर्कआउट्स करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है और आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे योग के सेक्शन में। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आज उन सारे प्राणायाम के बारे में और उन सारे आसन्स के बारे में जो हेल्प करेंगे आपको आपके शरीर को ठंडा रखने में और आपके शरीर के अंदर ठंडक पहुंचाने में। तो इसमें प्राणायाम मतलब आपकी ब्रीदिंग टेक्निक और इसमें कुछ ऐसे आसन जो हेल्प करेंगे आपको लाइट एंड इजी रहने में। तो चलिए हम चलते हैं अपने फिटनेस के इन्फ्लुएंसर के साथ योग की सेगमेंट में।
नमस्कार, मेरा नाम है मानवी नागपाल और स्वागत है आपका फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। कभी आपने एक फ्रेज सुना है पंजाबी का, और टेंशन का दी ठंड रख, लेकिन आप ही मुझे बताएं इस गर्मी में आखिर ठंड रखें कैसे। जैसे ही घर से मैं बाहर निकलती हूँ तो ऑलरेडी इतने सारे चैलेंजेस मेरे सामने होते हैं। हीट वेव्स यानी गर्म हवा, डिहाइड्रेशन, लो लेवल ऑफ एनर्जी। आखिर करें तो क्या करें? क्या है इसका कोई सल्यूशन? जी हाँ, योग के माध्यम से हम जान सकते हैं और सीख सकते हैं कैसे अपने आप को पूरे तरीके से प्रिपेयर करें फॉर दिस समर सीजन। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 2 प्रकार के प्राणायाम के बारे में। सबसे पहले शुरू करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के बारे में कुछ लाइंस में आपको मैं समझाऊंगी। शीतकारी प्राणायाम एक वर्ड है, इसे अगर हम 2 में तोड़ेंगे तो आता है शीत और कारी। शीत का मतलब है सी या फिर शीत आवाज, कारी मतलब दैट विच प्रोड्यूसेस। इसका मतलब ये है कि जब हम शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो एक शीत की आवाज प्रोड्यूस होती है व्हाइल इनहेलेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैठेंगे कोई भी ध्यानात्मक आसन में, पद्मासन या फिर सुखासन। जैसे आप देख सकते हैं मैं पद्मासन में बैठी हूँ। अपनी कमर गर्दन सीधी कर लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, प्लेस देम स्लाइटली ऑन योर नीज। आंखें धीरे से बंद करेंगे। यहीं से ध्यान दें, अपने अपर टीथ और लोअर टीथ को मिलाएंगे और जैसे आप कंफर्टेबल हैं उतने अपने लिप्स को सेपरेट करेंगे। देख लेंगे एक बार ये कैसे करेंगे। अब इसी में हमने श्वास भरना है। कैसे भरेंगे? अपने दोनों टीथ के बीच में जितने भी गैप्स हैं उससे कोशिश करें कि इनहेल करें उसके द्वारा। जैसे ही हम इनहेल करेंगे, होल्ड करें और नासिका द्वारा श्वास खाली कर दें। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। यहीं से अपने दोनों टीथ को मिलाएं। करेंगे एक और बारी। श्वास भरें, जितने भी आपके गैप्स हैं टीथ के बीच में उसमें से श्वास भरेंगे। तो ये था हमारा शीतकारी प्राणायाम। अब ध्यान देने की बात ये है, जिसे भी कोल्ड है, कफ है, टॉन्सिलाइटिस है, वो इस प्राणायाम को अवॉइड करें। बिकॉज आपको नाम से ही पता चल रहा है कैसे आपकी बॉडी को एक ठंडक का एहसास देता है। और अगर आपको ऑलरेडी कोल्ड है तो इस प्राणायाम को करने से लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि अपने क्षमता अनुसार करें और किसी की सुपरविजन में करें, किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन में। चलें स्टार्ट करते हैं अब हम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जैसे शीतल, शीतल का अर्थ है काम, ठंडा, कूल, सूदिंग। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि ये प्राणायाम हमें क्या प्रदान करेगा, क्या लाभ प्रदान करेगा। तो शुरू करते हैं शीतली प्राणायाम से। सबसे पहले टेक्निक बिल्कुल सेम है जैसे शीतकारी प्राणायाम की है। ध्यान आपने ये रखना है कि आपका पोस्टर शुड बी करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। स्टार्ट करेंगे अपने ध्यानात्मक आसन से। आप पद्मासन लगा सकते हैं, अगर पद्मासन नहीं लगता है तो कोई भी सुखासन लगाएं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। यहीं से कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ आपके अगेन ज्ञान मुद्रा में और प्लेस देम स्लाइटली ऑन योर नीज। यहीं से धीरे से आंखें बंद करें। अब इसमें डिफरेंस क्या है? शीतली प्राणायाम में आप सुने ध्यान से इंस्ट्रक्शंस, अपनी टंग को बाहर निकालना है एंड टंग के दोनों साइड से टर्न करना है टंग को और एक ट्यूब का आकार बनाना है, जैसे कि तो आप देख सकते हैं कि टंग के दोनों साइड मेरी टर्न है, टिल्टेड है इनवर्ड्स
एंड साथ ही साथ एक ट्यूब का आकार बना हुआ है। यहीं से हम श्वास भरेंगे। तो ट्राई कि आप सक इन करें बाहर की हवा को अंदर इस ट्यूब के आकार से। तो आपने देखा मैंने क्या किया। पहले मैंने अपनी टंग को बाहर निकाला, उसे टिल्ट करा दोनों साइड से एक ट्यूब के आकार की तरह। उसके बाद मैंने श्वास को भरा अपने मुख से ही उसी आकार में। जैसे श्वास को भर लिया, पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी में भरे। उसके बाद अपनी टंग को अंदर ले जाए। जैसे आपका मुख बंद हो जाएगा, कुछ पल रिटेन करें उस ब्रेथ को। अगेन ध्यान रखें, क्षमता अनुसार अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहीं से होल्ड करेंगे और नासिका द्वारा धीरे से श्वास को खाली कर देंगे। तो ये है हमारा शीतली प्राणायाम। आइए दोबारा करेंगे एक और बारी। यहीं से बाहर निकालें अपनी टंग को। तो ये था हमारा शीतली प्राणायाम। अब बात करते हैं अगेन इसके प्रिकॉशंस की। ध्यान दें, बिल्कुल सेम प्रिकॉशंस हैं जैसे कि हमारे शीतकारी प्राणायाम के थे। आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। किसी को कोल्ड, कफ, टॉन्सिलाइटिस है, प्लीज़ अवॉइड करें इस प्रैक्टिस को। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो भी इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें। अब बात करते हैं मेन इन दोनों प्राणायाम के बेनिफिट्स की। इनके आखिर लाभ है क्या? देखिए, आपको ये तो पता ही है कि समर सीजन में इट्स एप्ट फॉर अस, पर साथ ही साथ ये आपके थर्स्ट और हंगर को भी ओवरकम करने में हेल्प करता है। तो कभी आप बाहर हो, तपती गर्मी हो, पानी ना हो, तो आप ये प्राणायाम करेंगे तो आपको फील होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी थर्स्ट क्वेंच हो गई है। साथ ही साथ आप ध्यान दें, इस प्राणायाम के लाभ जैसे नाम बता ही रहे, पूरे शरीर को ठंडक प्रदान करता है, पर साथ ही साथ आपके माइंड को काम भी करता है। इसके अनगिनत लाभ हैं, पर मेजरली इस पर्पस के लिए प्राणायाम बिल्कुल सजग है। चलें अब हम शुरू करते हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए इस समर सीजन को कम्बैट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ड्रेस वाइजली, यानी कि सोच समझ के अपने कपड़े पहने। कैसे कपड़े होने चाहिए इस समर सीजन? खुले कपड़े पहने, नेचुरल फैब्रिक्स जैसे कॉटन के बने कपड़े पहने जिसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छे से हो। साथ ही साथ लाइट कपड़े पहने, इससे यू कैन अवॉइड स्किन रैशेस इन दिस सीजन। सेकेंड बात करते हैं आयुर्वेदिक ड्रिंक्स की। आप बहुत सारे आयुर्वेदिक ड्रिंक्स को इनटेक कर सकते हैं जिससे आपका इनर टेम्परेचर जो है बॉडी का वो रेगुलेटेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल बेल जूस। आप जैसे अपने घर के बाहर निकलेंगे, आपको आज बहुत जगह पे बेल दिखेंगे। बेल एक सीजनल हमारा फ्रूट है, और ये जो बेल जूस है इसको इंग्लिश में हम स्टोन एप्पल जूस भी कहते हैं। इसकी क्वालिटी जो होती है वो कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सुबह सुबह उठ के खाली पेट अगर आप बेल का जूस पिएंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। लास्ट में एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, कपालरन धौती क्रिया। कपालरन धौती एक शतक्रिया है जो हमारे क्लासिकल योगिक टेक्स्ट में भी मेंशन्ड है, घेरन संहिता में। कपालरन धौती एक बहुत इजी क्रिया है। आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल अपने हाथों से कप का आकार बनाना है, पानी भरना है इन हाथों में और थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करें एंड सारा का सारा पानी जो है वो 4 से 5 बारी अपने सिर के ऊपर जो आपका भ्रमरंध्र होता है उस पर टैप करें। इससे क्या होगा कि आपका जो अपर रीजन ऑफ द हेड है वो पूरा दिन कूल रहेगा। तो कोशिश करें दिन में 4 से 5 बारी करें, घर से बाहर निकलने से पहले ज़रूर करें। और ध्यान रखें कि आपके बालों के अंदर तक, आपकी स्किन तक वो पानी जाना चाहिए। ये आपकी पूरी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। तो अब हम बात करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में। चंद्रभेद प्राणायाम जो है वो हमारी ईड़ा नाड़ी, दैट मीन्स हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ हमारे माइंड को काम करता है। तो इट्स ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल इन द समर सीजन। आइए बात करते हैं हम इसकी टेक्निक के बारे में।
कोई भी ध्यान आसन में आए या फिर कोई भी सुख आसन में आ सकते हैं। यहीं से अपने लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, राइट हैंड से ध्यान रहे इस प्राणायाम को करेंगे। राइट थंब को यूज करेंगे और राइट नासिका को बंद करेंगे। एल्बो आपका थोड़ा सा डाउनवर्ड्स। यहीं से रिंग फिंगर को यूज करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। बाएं नासिका से श्वास भरें। बाएं नासिका को बंद करेंगे रिंग फिंगर से। दाएं नासिका से श्वास खाली करेंगे। दोबारा से अगेन क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल। बाएं नासिका से श्वास भरें। बाएं नासिका को बंद करें, दाएं नासिका से श्वास खाली करें। One more time. तो ये था हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। याद रखें कि आपने लेफ्ट नासिका से श्वास भरना है और राइट नासिका से श्वास को खाली करना है। इसी को हमने रिपीट करना है। अगेन मैं बहुत ज़रूरी चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि आप जितनी भी योगिक प्रैक्टिसेस करेंगे एक एक्सपर्ट की सुपरविजन में करें, उनकी गाइडेंस, उनकी निगरानी के अंदर करें और जो भी आप करते हैं अपने क्षमता अनुसार करें और जैसे भी आप कंफर्टेबल है कोई भी आसन में उसी में करें। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये योग का सेगमेंट? कितने ही सिंपल पोजेस थे और कितना ही इजी था वो ब्रीदिंग पैटर्न। अगर आपने इस ब्रीदिंग पैटर्न को एक बार समझ लिया है तो अब आपको कोशिश करके एटलीस्ट 3 से 4 टाइम्स अपने रूटीन में, आपके वीकली रूटीन में 3 से 4 बार इसको शामिल करना है एंड इन नो टाइम यू कैन सी विजिबल रिजल्ट्स। तो दोस्तों योग के बाद हम चलते हैं हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशन के सेक्शन में। तो आज इस सेक्शन में मेरे साथ हम बात करने वाले हैं किचन के कुछ ऐसे घरेलू उपाय जो हेल्प करेंगे आपको चुस्त तंदुरुस्त रहने में इस हीट वेव के दौरान। तो दोस्तों आइए आज के डाइट एंड न्यूट्रिशन सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज की, वो सभी के सभी फूड्स की जो हेल्प करेंगे आपको ठंडा बने रहने में, बहुत फिजिकली एंड मेंटली। तो सबसे पहले गर्मियों में आप स्टार्ट करेंगे फ्रूट से। ये एक बहुत ही ईजी वे है अपने आप को हाइड्रेटेड रखने का भी, और जितने भी आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटेशियम और ऐसा सब कुछ जो आपके स्वेट से वॉश आउट हो जाता है उनको भी भरपूर मात्रा में अपने शरीर में भरने में। तो जैसे कि तरबूज, खरबूजा, इनफैक्ट खीरा। खीरा एक बहुत ही वेल हाइड्रेटेड सब्जी भी है, फ्रूट भी है। आप इसको सैलेड की तरह भी ले सकते हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इन सभी फ्रूट्स को ले रहे हैं तो आप इसका अपनी बॉडी में एसिमिलेशन इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दें, जैसे हिमालयन सॉल्ट डाल दें, और उसके साथ साथ अगर आप इस पे थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ दें तो ये आपके लिए एक पूरा का पूरा मील बन सकता है। भरपूर एक बाउल फुल आप इसको खा सकते हैं और इनफैक्ट अपने ब्रेकफास्ट में इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ दही एक बहुत ही अमेजिंग प्रीबायोटिक है जो लैक्टोबैसिलस से फुल है और आपकी गट के लिए भी बहुत अमेजिंग है। अब आप दही को नॉर्मली भी खा सकते हैं, आप दही की छाछ बना सकते हैं, आप दही की लस्सी या मट्ठा बनाकर भी पी सकते हैं। मेक श्योर कि जब आप मट्ठा बना रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करेंगे, रेदर आप इसमें हल्का सा गुड़ या कच्ची जैगरी जो होती है वो ले सकते हैं, जिससे उसमें टेस्ट भी आ जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी ऑन शुगर नहीं होगा। आपको अवॉइड क्या करना है? आपको बहुत हैवी मसाले वाला खाना, तला हुआ खाना जो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत हैवी होता है और डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है, उसको अवॉइड करेंगे। प्लस तला हुआ खाना और स्पेसिफिकली मार्केट से तला हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे गर्मियों में। ये फुल ऑफ टॉक्सिक्स होता है और आपकी बॉडी इसको किसी भी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। सो देयर इज अ टर्म वी यूज, ग्रेजिंग। आप नंबर ऑफ मील्स बढ़ा लीजिए गर्मियों में, बिकॉज आप मूव करते हैं, स्वेट करते हैं, आप धूप में बहुत ज़्यादा टाइम में रहते हैं, तो आपके मील्स में बहुत लंबा गैप
नहीं होना चाहिए कि आपको लो एनर्जी फील होए या आपको डिजी फील होए। तो प्रॉपरली हाइड्रेट रखने के लिए और प्रॉपरली आपके स्टमक में कुछ ना कुछ होने के लिए आप नंबर ऑफ मील्स कम कर लीजिए, लेकिन बैठ के ह्यूज मील्स नहीं करेंगे। सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना डे स्टार्ट कर सकते हैं किसी अच्छे से हाइड्रेशन वाले फ्रूट से, जैसे मैंने आपको बताया वाटरमेलन, खीरा, या इस तरह का कोई भी एक सैलेड बाउल बना के खा सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद आप 12-1 बजे अपना मील खा सकते हैं। फिर अगेन 4-5 बजे आप लस्सी, छाछ ऐसा कुछ ले सकते हैं। उसके बाद आप अपना डिनर कर सकते हैं और सोने से पहले फिर आप मिल्क ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मील्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइम पे बहुत हैवी मील ना लेने की जगह आप थोड़े अपनी डाइट को लाइट रखेंगे, लेकिन मेक श्योर कि वो थोड़ा आपको हाइड्रेटेड भी रखे। तो आप एल्कोहलिक ड्रिंक्स को भी अवॉइड करेंगे। इनफैक्ट उसके साथ साथ चाय और कॉफी को, कैफीन से भरपूर वाली जितनी भी ड्रिंक्स होती है उनको भी अवॉइड करेंगे। तो होता क्या है कि आपको गर्मियों में वो सभी चीजें लेनी है जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करें। अल्कोहल और कैफीन ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, तो इनसे परहेज ही रखेंगे। और यस, इन सिंपल टिप्स को फॉलो करते हुए आप गर्मियों में भी बहुत अमेजिंग ढंग से चलते फिरते रह सकते हैं और बहुत अमेजिंग ढंग से अपने वर्कआउट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का हीट वेव का सेगमेंट? जैसे कि नॉर्थ इंडिया में अब गर्मी पीक पर आने वाली है, तो मेक श्योर कि आप ये सारी की सारी रेमेडीज को और सारे के सारे ब्रीदिंग पैटर्न और आसन को फॉलो करते हुए फिट एंड फैबुलस बनते रहेंगे। सलाम, मीनल पाठक। दूरदर्शन पर हर वीकेंड देखिए एक से बढ़कर एक प्रोग्राम